हेलो एंड वेलकम टू शून्य आईएएस। नमस्कार, आप सभी लोगों का शून्य आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम एमपीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए एमपीजी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल अभी अगर पिछले 3-4 सालों की बात करें तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना विलंब के आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मान के चलिए कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी आपकी वस्तुएं हैं, कोई चीजें हैं, ठीक है, कोई थिंग्स है। अगर आपको इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, कुल मिला के आप अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, यू आर यूजिंग सच टाइप ऑफ मींस टू रिलोकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सच अ मींस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। सच अ मींस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़कों से जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? रोडवेज। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे से जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप लोग? रेलवेज। अगर आप हवाई यात्रा के द्वारा जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? एयरवेज। ठीक है, और अगर आप पानी के माध्यम से जा रहे हैं, वाटरवेज बोलेंगे उसे, वाटरवेज। पर अगर बात करें एमपी में, तो टिल नाउ वाटरवेज और नॉट डेवलप्ड। वी आर प्लानिंग टू डेवलप वाटरवेज ऑन नर्मदा रिवर, पर अभी तक ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या हुआ? आज की क्लास में हमें मध्य प्रदेश में रोड्स पढ़ना है, मध्य प्रदेश में रेलवे से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करना है, और मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश। देखिए, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश में, ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश इज प्राइमरली बेस्ड ऑन 3 मीडियम। कौन कौन से हैं वो साधन? रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज। ठीक है, और यहां पर वाटरवेज अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, बट वी आर प्लानिंग टू डेवलप वाटरवेज ऑन नर्मदा रिवर। ऐसा क्यों? बिकॉज नर्मदा रिवर पासेस थ्रू 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सो वी आर प्लानिंग टू कनेक्ट ऑल दीज 15 डिस्ट्रिक्ट्स वाया वाटरवेज। ठीक है, तो 3 चीजें अभी मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के लिए: रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज। देखिए, सबसे पहले कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो पहला फैक्ट यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द रोड्स इन सतना डिस्ट्रिक्ट। देखिए, डेंसिटी ऑफ द रोड्स का मतलब क्या है कि एरिया डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रोड्स। ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहां पे है? सतना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रोड डेंसिटी का मतलब होता है कि एरिया डिवाइड बाय रोड लेंथ। इससे आप क्या निकालते हैं? डेंसिटी निकालते हैं। लोवेस्ट डेंसिटी कहां पर है? श्योपुर में है। मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक एजेंसी है, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जून 1962, और अभी हाल ही में इसे खत्म भी कर दिया गया है, क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2002। तवा ब्रिज इन तवा रिवर, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ द स्टेट। तवा नदी पर एक डैम बना है, ठीक है, एक ब्रिज बना है। ठीक है, वो ब्रिज पूरे स्टेट का सबसे लंबा रिवर ब्रिज है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऑन 25 दिसंबर 2000। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी, ये लगभग 5 बार पीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए इस चीज को नोट करेंगे। फिर मैं आपको एक एडिशनल चीज बताऊंगा। जैसे ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसी तरीके से मिलती जुलती एक है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई आपको भी पता है, इन द ईयर 2000, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई? इन द ईयर 2011। इट इज अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन द ईयर 2011।
2011। अब इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है, आखिर पर्पज क्या है, उस बात पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा प्लेस, अगर कोई भी प्लेस प्लेन एरिया में है तो वहां की पॉपुलेशन कम से कम कितना होना चाहिए, 500। और अगर कोई भी एरिया हिली है, माउंटेनियस एरिया है, तो वहां की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 250। ऐसे रीजन को मेन रोड से जोड़ने का जो उद्देश्य है, जो पर्पज है, वो इन दोनों योजनाओं का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, ये डेटा आपको नोट करना है। कब शुरुआत हुई, इन द ईयर 2000। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो कब शुरुआत हुई, इन द ईयर 2011। एंड बोथ आर एमिंग टू क्रिएट रोड बिटवीन द एरिया ऑफ प्लेन एंड हिली हैविंग पॉपुलेशन 500 and 250 टू द मेन रोड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमें ऐसे गांवों को जोड़ना है जिनकी पॉपुलेशन 500 और 250 हो। किससे जोड़ना है, किसी एक मेन रोड से। ठीक है, चलिए सभी लोग नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मध्य प्रदेश में सड़कें हैं, मध्य प्रदेश में रोड हैं। अब देखिए, सड़कें भी अपने आप में कितने तरह की होती हैं, 4 तरीके से। कौन कौन सी होती हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड। एक एक करके सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर नेशनल हाईवे क्या होते हैं, नेशनल हाईवे से संबंधित कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे नेशनल हाईवे। देखिए, जो नेशनल हाईवे है, उनका मेंटेनेंस और उनका जो कंस्ट्रक्शन है, दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय NHAI। इंडिया में एक एजेंसी है NHAI, जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, वो चीज भी आप लोग लिख लीजिए, 1988। और हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली। नोट करेंगे सभी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल हाईवे इन इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज बेस्ड ऑन दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश है टोटल 44 नेशनल हाईवेज। अगर बात करें एमपी की, तो टोटल कितने नेशनल हाईवेज हैं जो एमपी से पास होते हैं, तो उनकी संख्या है 44। ठीक है, जिसमें से आगे बात करते हैं लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। अगर एमपी की बात करें तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH46, और जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 634 किलोमीटर। कितनी है, 634 किलोमीटर। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो NH46 इज फ्रॉम ग्वालियर टू बैतूल। कहां से कहां तक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले से लेके बैतूल जिले तक। एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ द स्टेट इज NH44। ये NH44 जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 511 किलोमीटर, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, NH44 का दूसरा नाम क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। दूसरा नाम क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इट कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ द स्टेट इज NH339B विच इज ऑफ 9 किलोमीटर फ्रॉम बमीठा टू खजुराहो। खजुराहो ये दोनों कहां पर है, एमपी में छतरपुर जिला है। ठीक है, तो छतरपुर के अंदर ही बमीठा को छतरपुर से जोड़ने का काम या खजुराहो को जोड़ने का काम कौन करता है, NH339B। ठीक है, विच इज स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ मध्य प्रदेश। टोटल लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे इन मध्य प्रदेश इज 8772 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। अगर एमपी में बात किया जाए, टोटल लेंथ कितनी है नेशनल हाईवे की, 8772 किलोमीटर, 8772 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। मध्य प्रदेश रैंक्स 4th इन रोड लेंथ इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान। यहां पर सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने का काम किसका है, आपका जवाब होगा सर NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आपसे पूछा जाएगा टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन मध्य प्रदेश 8772 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन मध्य प्रदेश, आपका आंसर होगा सर NH46। स्मॉलेस्ट कौन सा है, आपका आंसर होगा सर
339B या 339B national highway is the smallest national highway in Madhya Pradesh which connects Bamitha to Khajuraho in Chhatarpur districts of Madhya Pradesh. So आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी सभी को. अगर यहां तक किसी का कोई भी डाउट होता है ना तो जरूर पूछें, स्वागत है. चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए अब बात करते हैं स्टेट हाईवे की. ये स्टेट हाईवे क्या होते हैं? जो स्टेट की जो मेजर टाउन्स होते हैं, मेजर सिटीज होती हैं, उन्हें जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं, जो रोड्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेट हाईवेज. और जो स्टेट हाईवेज होती हैं उनका कंस्ट्रक्शन और उनका मेंटेनेंस कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. इट इज 11.1% ऑफ द टोटल रोड्स ऑफ स्टेट. अगर बात करें मध्य प्रदेश में टोटल रोड्स लेंथ की तो उसमें से 11.1% स्टेट हाईवेज हैं. लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे ऑफ द मध्य प्रदेश इज SS-22 विच कनेक्ट्स होशंगाबाद टू डिंडोरी. और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो SH-39A जो कि सेंधवा में है, बड़वानी के पास सेंधवा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे. और अब हमारा काम यहां पे है कि कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं नेशनल हाईवे के नंबरिंग से संबंधित कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो इस सिटी को उस सिटी से कनेक्ट करेगा. ठीक है. तो ऐसे कुछ नेशनल हाईवेज हैं. अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एमपी से टोटल कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं, तो आप बताएंगे सर देयर आर 44 नेशनल हाईवे विच पासेस थ्रू मध्य प्रदेश. टोटल कितने हैं? 44 हैं. टोटल कितने हैं? 44 हैं. ठीक है. अब जिनमें से हमें टोटल 44 नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ कुछ पढ़ना है. अब आइए देखते हैं कौन कौन. उसके पहले मैं आपको कुछ एक ट्रेंड बताना चाहूंगा. ठीक है. सबसे पहला कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं, कहां से कहां जाते हैं? ईस्ट से वेस्ट. ठीक है. ईस्ट से वेस्ट जाएंगे. ठीक है. तो जो नेशनल हाईवे का नंबर है वो क्या होगा? और दूसरा नॉर्थ से साउथ, मतलब एक बार हमें इधर तरफ मूव करना है और एक तरफ नीचे की तरफ मूव करना है. तो कौन सा रिजल्ट होने वाला है? आपका आंसर होगा सर जो नेशनल हाईवे का नंबर है वो हमेशा इंक्रीज होगा. मतलब अगर यहां पर ये कोई नेशनल हाईवे है, इसका नंबर मान के चलते हैं वर्टिकल है, तो कौन सा नंबर होगा? वर्टिकल है तो इवन होगा. मान के चलिए ये 30 है तो ये कौन सा होगा? 40. ये कौन सा होगा? 60. क्योंकि हम ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो नेशनल हाईवे की जो नंबरिंग है वो बढ़ेगी. दूसरा ट्रेंड मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आप नॉर्थ से साउथ आते हैं, ठीक है, मतलब हॉरिजेंटली आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं. हॉरिजेंटल मतलब ऑड नेशनल हाईवे नंबरिंग. अगर मान के चलिए ये आपका कितना है? 39 है, तो नीचे वाला 41 होगा, नीचे वाला 47 हो सकता है, और नीचे आएंगे तो 49 हो सकता है. तो इस तरीके से ऊपर से नीचे आने में, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो नेशनल हाईवे की नंबरिंग है वो बढ़ेगी. ये दो चीजें आपको नोट करना है. ठीक है. और दूसरा जो ट्रेंड है कि अगर कोई भी नेशनल हाईवे की नंबरिंग ऑड है, कैसी है? ऑड है, तो वो हमेशा हॉरिजेंटल होगा. हॉरिजेंटल. और अगर मान के चलिए किसी भी नेशनल हाईवे की जो नंबरिंग है इवन है, इसका मतलब वो हमेशा वर्टिकल होगा. ये चीजें नोट करना है सभी को, सभी लोग नोट करेंगे ये दोनों ट्रेंड कि एज वी मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देयर इज अ इंक्रीज इन नेशनल हाईवेज नंबरिंग. और दूसरा ट्रेंड क्या है कि अगर किसी भी नेशनल हाईवे की नंबरिंग कैसी है? ऑड है, तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रन करेगा, और अगर इवन है तो वो वर्टिकली रन करेगा. क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं.
सॉरी। चलिए अब एक एक करके चीजों को हमें समझना है। अब हमें यहां पर क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं उनके बारे में ड्रॉ करना है मैप में कि वो एमपी में कहां कहां से पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे NH30। सबसे पहला है NH30, सभी लोग नोट करेंगे। NH30 कौन सा है? NH30। देखिए जो NH30 है वो शुरू कहां से होता है? सितारगंज। सितारगंज। और ये सितारगंज कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। सितारगंज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहां से शुरू होगा और एंट्री होगी रीवा से। रीवा, कटनी, जबलपुर, मंडला और मंडला होते हुए चिल्पी। यहां पर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, चिल्पी। साथ साथ में आप लोग भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इस नेशनल हाईवे पर हैं? सबसे पहले रीवा, फिर कटनी, फिर जबलपुर, फिर मंडला। कौन कौन से हैं? रीवा, कटनी, रीवा, कटनी, जबलपुर और मंडला। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द नेशनल हाईवे कनेक्ट सितारगंज टू जबलपुर, कनेक्ट जबलपुर टू मंडला, कनेक्ट रीवा टू जबलपुर? तो आपका आंसर क्या होगा सर? NH30। सभी लोग नोट करेंगे। अब अगला जो हमारा नेशनल हाईवे है वो अलग कलर से यूज करते हैं। ठीक है, ब्लू कलर। यहां पर एक जगह है बहुत ही फेमस, गंगोत्री। कौन सी जगह? गंगोत्री, जहां से गंगा नदी निकलती है और वो उत्तराखंड में है। ठीक है, गंगोत्री से शुरू होता है ये नेशनल हाईवे और झांसी पर आएंगे। झांसी में एक ऊपर से आएगा। ठीक है, और ये नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ये कौन सा है? NH34। बातें क्लियर है क्या? सभी लोग नोट करेंगे। ये गंगोत्री से नेशनल हाईवे शुरू होगा कौन सा? NH34। और एक होगा श्रीनगर से। एक कहां से होगा? श्रीनगर से। श्रीनगर से। ठीक है, दोनों आगे कहां पर मिलेंगे? इस जगह का नाम है झांसी। ठीक है, झांसी। ध्यान से सभी लोग नोट करेंगे। अब NH34 का रूट देखते हैं। NH34 छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और फिर सिवनी। कहां कहां आ रहे हैं? ये कौन सा है? सभी लोग बनाएंगे मेरे साथ। छतरपुर, हीरापुर, दमोह, दमोह के बाद ये जबलपुर है और फाइनली सिवनी। कौन सा जिला है? सिवनी। सभी लोग साथ में बनाएंगे। गंगोत्री से शुरू होगा नेशनल हाईवे नंबर 34, उसके बाद झांसी में आकर के NH44 से मिलेगा। फिर छतरपुर से एमपी में एंट्री होगी। एमपी में कहां से एंट्री हो रही है? छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और फिर सिवनी। अब NH44 का देखते हैं। NH44 ऑलरेडी अगर बात करें तो श्रीनगर से शुरू होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में एंट्री कहां से होगी? सबसे पहले मुरैना। सबसे पहला जिला मुरैना, फिर
ग्वालियर, फिर दतिया, और दतिया के बाद NH44 कहां आएगा? झांसी में। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, एंट्री होगी सागर। ठीक है, पहले आप लोग बना लीजिए। ठीक है, देखिए सागर, सागर के बाद नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद सिवनी। कौन कौन से जिले हैं? सागर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद सिवनी। ठीक है, ये NH34 ही चल रहा है। ठीक है, अब आगे 34 खत्म हो जाएगा और आगे कौन सा चलेगा? NH44। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, द डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश वेयर NH44 एंड NH34 मीट्स। ठीक है, मतलब 34 जो आके किसमें मिल गया? NH44 में। कहां से कहां तक था रास्ता? उत्तराखंड के गंगोत्री से मध्य प्रदेश के सिवनी तक। ठीक है, बातें क्लियर है क्या? सभी लोग एक बार रुक के इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हमने कहां कहां पर देखा है? NH30, NH34 और NH44। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब अगला जो हमारा नेशनल हाईवे है वो होने वाला है NH46। कौन सा होने वाला है? NH46। और NH46 की सबसे खास बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। टोटल लेंथ की बात करें तो 634 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब ये शुरू कहां से होगा? शुरू होगा यहां पर एक जिला है मध्य प्रदेश में, कौन सा? ग्वालियर। कौन सा जिला है? ग्वालियर। ग्वालियर के नीचे शिवपुरी, शिवपुरी के नीचे गुना, गुना से भोपाल, भोपाल से होशंगाबाद और होशंगाबाद से बैतूल। कौन कौन से जिले आ रहे हैं? साथ में आप लोग लिखेंगे, यहां पर शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी के बाद गुना, गुना के बाद भोपाल, भोपाल के बाद होशंगाबाद और होशंगाबाद के बाद बैतूल। और इसी नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ कितनी है? 634 किलोमीटर, विच इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे लिखेंगे NH। अगला जो हमारा नेशनल हाईवे होने वाला है वो है NH52। और मैं आपको बता दूं, NH52 एग्जाम में पूछा गया है, MPPSC 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया है NH52। ठीक है, तो आइए समझते हैं NH52 कहां से शुरू होगा। यहां पर एक जगह है पंजाब में, संगरूर। कौन सी जगह है? संगरूर, पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में एक जगह है संगरूर। संगरूर से नेशनल हाईवे शुरू होगा, जयपुर, कोटा, ठीक है, से होते हुए MP में कहां से एंट्री होगी? सबसे पहले कौन कौन सी फेमस जगह है? जयपुर, फिर कोटा, और कोटा के बाद MP में कहां से एंट्री हो रही है? सबसे पहला जिला राजगढ़, देवास, इंदौर और बड़वानी के सेंधवा होते हुए कर्नाटक तक जाना है। कहां तक जाना है? कर्नाटक के हुबली, कर्नाटक के हुबली तक जाना है। ठीक है, अब देखिए MP में कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखेंगे राजगढ़। कौन सा है? राजगढ़। फिर ब्यावरा, व्यावरा, व्यावरा को पहले नेशनल हाईवे का वो बोला जाता था, चौराहा, स्क्वायर, व्यावरा। फिर लिखेंगे देवास, फिर
इंदौर और फिर सेंधवा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था एमपीपीएससी 2020 में कि विच ऑफ द नेशनल हाईवे कनेक्ट जयपुर, विच ऑफ द नेशनल हाईवे कनेक्ट जयपुर टू इंदौर। प्रश्न क्या पूछा गया था कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो जयपुर को इंदौर से कनेक्ट करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस इज NH52। कौन सा, NH52। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कुछ हॉरिजेंटल। हमने यहां पर 5 वर्टिकल देखे, वर्टिकल मतलब इवन नंबर्ड नेशनल हाईवेज। अब हम देखेंगे ऑड नंबर जो नेशनल हाईवे हैं दैट रन्स मोस्टली अगर बात करें तो हॉरिजेंटली। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे NH27। NH27 देखिए, NH27 का दूसरा नाम क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और इसकी खास बात क्या है कि दिस इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। अगर भारत में बात किया जाए कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर NH27। लेकिन आप लोग अगर गूगल करेंगे, अगर आप लोग गूगल करेंगे कि आइए सर्च करते हैं कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया कौन सा है, तो हमेशा आपको वो 44 दिखाएगा, NH44, जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मोर्थ की रिपोर्ट बोलती है। अब ये मोर्थ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, मोर्थ के हिसाब से NH27 की जो टोटल लेंथ है वो 4112 किलोमीटर है। और अगर NH44 की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 3943 किलोमीटर। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि NH27 की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, पर गूगल में कुछ और ही दिखाता है। चलिए, तो NH27 को एमपी के मैप में आइए देखते हैं। ठीक है, जो कि पूरे इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। शुरू कहां से होगा, शुरू होगा यहां से कहीं पर, एक जगह है पोरबंदर। ये पोरबंदर किस लिए फेमस है, क्योंकि यहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात से शुरू होगा और एमपी में केवल एक ही जिले से निकलेगा, एमपी में केवल एक ही जिले से निकलेगा और आगे जाके कहां पर मिलेगा, आप बताएंगे सर सिलचर। कहां पर मिलेगा, सिलचर, जो कि असम में है। ठीक है, बातें क्लियर है क्या। एमपी में कौन सा जिला है, एमपी में केवल और केवल एक ही जिला है, शिवपुरी। एमपी में कौन सा जिला है, शिवपुरी है। ठीक है, और अगर बाकी जगह की बात करें तो पोरबंदर ये कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, राजस्थान में फेमस एक जगह है उदयपुर। फेमस जगह कौन सी है, उदयपुर। और अगर यूपी की बात करें तो फेमस जगह है लखनऊ। तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है कि मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ से अगर जोड़ना है तो कौन सा नेशनल हाईवे जरूरी है, आप बताएंगे सर NH27। या फिर विच नेशनल हाईवे कनेक्ट शिवपुरी टू लखनऊ। तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस इज NH27 विच कनेक्ट उदयपुर, शिवपुरी एंड लखनऊ। बातें क्लियर है क्या। चलिए अगला लिखेंगे, आगे देखेंगे NH39। NH39, ठीक है। अब देखिए NH39 कहां से शुरू होगा, NH39 शुरू होगा झांसी से, झांसी से छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी होते हुए, और सीधी होते हुए कहां तक जाना है, झारखंड, झारखंड। और झारखंड में भी कहां, रांची। झारखंड में भी कहां, रांची जाना है। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं, सबसे पहले छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी। कौन कौन से जिले हैं, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी होते हुए झारखंड की जो राजधानी है रांची,
उससे कौन सा नेशनल हाईवे हमें जोड़ेगा? NH39। सभी लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग भी आप मैप बनाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नेशनल हाईवे है और कौन सी जगह को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे NH43। देखिए यहां पर एक जगह है कटनी, सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ, कटनी। कटनी के बाद उमरिया, उमरिया के बाद शहडोल और शहडोल के बाद रांची। कौन कौन सी जगह है? कटनी, उमरिया और यहां पर है शहडोल। कटनी, उमरिया, शहडोल और ये NH43 आगे जाके रांची में जाएगा, ठीक है। तो हमने कौन कौन से हॉरिजेंटल नेशनल हाईवेज देखा? सबसे पहले NH27 विच कनेक्ट्स पोरबंदर टू सिलचर इन असम। नाउ NH39 विच कनेक्ट झांसी टू रांची, विच passes फ्रॉम छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा एंड सीधे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। एंड NH43 विच कनेक्ट्स कटनी, उमरिया एंड शहडोल एंड आफ्टर दिस टू द रांची ऑफ झारखंड, ठीक है। तो इतने हमने नेशनल हाईवेज देखे। अब इंपॉर्टेंट है कुछ और। पहले इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखेंगे। NH45 आगे लिखेंगे। NH45 देखिए NH45 यहां पर एक जगह है रायसेन में है, ओबेदुल्लागंज। ओबेदुल्लागंज कहां पर है? रायसेन में है। ओबेदुल्लागंज रायसेन को किससे जोड़ना है? जबलपुर से। किससे जोड़ना है? जबलपुर से, ठीक है। अब देखिए ओबेदुल्लागंज बीच में पड़ेगा, आपको एक छोटी सी जगह है बरेली। क्या पड़ेगा? बरेली। और बीच में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा नरसिंहपुर। और ये हमारा क्या है? जबलपुर। तो ओबेदुल्लागंज से जबलपुर अगर जाना है तो कौन सा नेशनल हाईवे? NH हाईवे नंबर 45। NH45। चलिए अब अगला जो इंपॉर्टेंट है नेशनल हाईवे, यहां पर गुजरात में एक बहुत ही फेमस जगह है साबरमती, जहां आश्रम है। अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात से अगर बात करें MP में कहां से एंट्री होगी? झाबुआ। झाबुआ के बाद धार, इंदौर, हरदा, बैतूल और फिर नागपुर। यहां पर महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस जगह है। अगर मेडिसिन की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें तो नागपुर बहुत फेमस है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो अहमदाबाद से नेशनल हाईवे शुरू होता है। MP में सबसे पहले कौन सा जिला आएगा? झाबुआ। झाबुआ के बाद बड़े शहरों की अगर बात करें तो इंदौर, इंदौर के बाद हरदा और हरदा के बाद बैतूल। और ये नेशनल हाईवे कौन सा है? NH47। कौन सा है? NH47। और ये मेरा मानना है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है कि इस साल MPPSC के एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द नेशनल हाईवे कनेक्ट अहमदाबाद टू इंदौर। अगर मान के चलिए प्रश्न पूछा जाता है कि सर अहमदाबाद को इंदौर से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ेगा, आपका आंसर होना चाहिए NH47। या फिर ऐसा प्रश्न, इंदौर से अगर नागपुर जाना है, इफ यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम इंदौर टू नागपुर, सो यू विल ट्रेवल इन विच नेशनल हाईवे, आपका आंसर होगा सर NH47, ठीक है। चलिए
तो इस चीज को नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी मैप बनाने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एमपी में जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, डिस्ट्रिक्ट रोड का मतलब क्या होता है कि जो जिला मुख्यालय होता है, ठीक है, शहर के अंदर की जो सड़कें होती हैं, जिला मुख्यालय या किसी भी जिले की जो शहर है, जो सिटी है, सिटी के जो अंदर की सड़कें हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड। इनका जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, वो कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। अगर 2015 और 16 के डेटा के हिसाब से बात करें तो एमपी में टोटल लेंथ कितनी है, 19,429 किलोमीटर, ठीक है, जो कि टोटल लेंथ का कितना है, 22.6। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट हाईवे कितना है, 11.1%, और जो डिस्ट्रिक्ट रोड के हैं वो कितना है, 22.6%। आगे बात करते हैं कि सर रूरल रोड्स, रूरल रोड्स मतलब द रोड्स विच कनेक्ट्स रूरल एरियाज टू द मेन एरिया, ठीक है। सो मान के चलिए ये कोई मेन रोड है, ठीक है, स्टेट हाईवे है या कोई बड़ी रोड है। अब यहां पर कोई एक छोटा सा गांव है, यहां पर मान के चलिए एक छोटा सा गांव है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, या तो 500 या उससे ज्यादा, या 250 या उससे ज्यादा। तो हम इस गांव से एक छोटी सी सड़क ले जाके और इस मेन रोड पर जोड़ देते हैं, तो इस सड़क को क्या बोलते हैं, रूरल रोड बोलते हैं। और इंडिया में जो रूरल रोड्स हैं उन्हें डेवलप करने का काम किसका है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या फिर एमपी में एक स्पेशल योजना चली है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। चलिए अगर इनके डेटा की बात करें तो टोटल रोड लेंथ कितनी है, 26,482 किलोमीटर, विच इज अराउंड 55.6% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे। अब एक बार डेटा निकालते हैं। सबसे पहले स्टेट हाईवे कितना है, आप लोग बताएंगे सर अप्रॉक्स 11%। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट रोड कितना है, लगभग 22%। और अगर बात करें रूरल रोड्स कितना है, 55%। बचा कितना, बचा कितना, लगभग 11%। तो ये 11% किसका है, नेशनल हाईवे का, ठीक है। बातें क्लियर है क्या? अप्रोक्सीमेट 11% इज द कंट्रीब्यूशन या इज द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल हाईवे इन टोटल रोड लेंथ ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये डेटा आपको नोट करना है, क्योंकि एमपीपीएससी जो एग्जाम है ना, उसे इस तरीके के डेटा से बड़ा प्यार है। हर साल पेपर में 5 से 6 प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं जो डेटा बेस्ड होते हैं। सो हमें भी डेटा याद रखना है और काफी अच्छे से नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं रेलवेज के बारे में। देखिए अगर बात करें एमपी में सबसे पहली बार जो रेल है वो कब चली थी, 1867 में। कब चली थी, 1867 में। और कहां से कहां तक चली थी, जबलपुर से प्रयागराज, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहां से कहां हुआ, आप बताएंगे सर 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक। 1853 में लॉर्ड डलहौजी हमारे वाइस राय थे। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पर यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट टाइम अगर बात करें रेलवे रूट की, फंक्शनल रेलवे रूट की, फंक्शनल रेलवे रूट मतलब कहां से कहां तक ट्रेन चली थी, तो जबलपुर से प्रयागराज। अब देखिए इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन है। कितने हैं, 18 है, 18 हैं। इन 18 रेलवे जोन में से एमपी में केवल और केवल एक है, ठीक है। कौन सा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। कौन सा है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की जो स्थापना है, जो स्टैब्लिशमेंट है, वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 2003। और हेडक्वार्टर कहां पर है, जबलपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे सर देयर आर 18 रेलवे जोन्स इन इंडिया, out of which only one railway zone is situated in Madhya Pradesh, which is West Central Railway Zone, and its headquarter is based जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बात करते हैं। डायमंड क्रॉसिंग कहां पर है, रतलाम में है। ये इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये डायमंड क्रॉसिंग क्या है, तो मान के चलिए एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, या फिर ऐसे है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहां पर है,
रतलाम में है। बिगेस्ट रेलवे जंक्शन कहां पर है? इटारसी, और ये इटारसी कहां पर है? होशंगाबाद, होशंगाबाद। और अगर बात करें सेकंड बिगेस्ट, वो कौन सा है? कटनी। सेकंड बिगेस्ट कौन सा है? कटनी। नैनपुर जो मंडला है वो किस लिए फेमस है? जो नैरो गेज होते हैं, नैरो गेज मतलब जो पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफी कम होती है, उसे बोलते हैं गेज मीटर। तो जो नैरो गेज रेलवे स्टेशन है उनमें से सबसे फेमस और सबसे बड़ा कौन सा है? नैनपुर मंडला। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, ये रेलवे से संबंधित फैक्ट है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। इंटायर रेलवे रूट इन मध्य प्रदेश कम्स अंडर 3 रेलवे जोन्स। एमपी में जितना भी रेल रूट है वो बेसिकली 3 रेलवे जोन्स के अंतर्गत आता है। सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर मुंबई, वेस्टर्न रेलवे जोन चर्च गेट मुंबई, और साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन कोलकाता। ठीक है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहां पर है? निशातपुरा भोपाल में है। रेलवे स्लीपर फैक्ट्री कहां पर है? बुधनी सीहोर में है। आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं वो कहां पर है? भोपाल में है। रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री कहां पर है? सिथौली ग्वालियर में है। ठीक है, अब ये नोट करेंगे सभी लोग। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है, भोपाल में एक स्टेशन है जिसका नाम था पहले हबीबगंज। ठीक है, बाद में इसे नाम चेंज किया गया अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम चेंज किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अभी भी सरकार खुश नहीं हुई तो फिर से अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन का नाम चेंज किया गया और अब रख दिया गया रानी कमलापति। क्या रख दिया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो क्या मैंने बताया सर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में है, तो सबसे पहली बार इसका नाम चेंज किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। फिर अभी रिसेंटली क्या चेंज कर दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति वॉजा गोंड प्रिंसेस बोल सकते हैं, गोंड रूलर थी। ठीक है, गोंड शासिका थी। ठीक है, अब देखिए इस हबीबगंज या रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की कुछ खास बातें हैं। सबसे खास बात यह है कि ये पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर एयरपोर्ट की तरह है, एयरपोर्ट की तरह डेवलप होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया विच इज डेवलप्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, एंड इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक अ एयरपोर्ट। ठीक है, और इसे डेवलप किसने किया है? बंसल ग्रुप ने। किसने किया है? बंसल ग्रुप ने किया है। ठीक है, चलिए, और दूसरा ये जो स्टेशन है ना, आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला भी भारत का पहला और एकमात्र रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इस स्टेशन से एक ट्रेन चलती है भोपाल एक्सप्रेस, या इसी को बोलते हैं शान ए भोपाल। क्या बोलते हैं? शान ए भोपाल एक्सप्रेस। देखिए शान ए भोपाल एक्सप्रेस की बात बता दूं, ये कहां से कहां तक चलती है? रानी कमलापति, रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होगी और दिल्ली के निजामुद्दीन तक जाती है। ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि भोपाल एक्सप्रेस इज द ओनली ट्रेन विच गॉट आईएसओ 900 सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए, टोटल नेटवर्क ऑफ द रेलवेज इन मध्य प्रदेश इज 4903 किलोमीटर, 4903 किलोमीटर है टोटल रेलवे लाइन की लेंथ। रेलवे स्लीपर बनाने की जो फैक्ट्री है वो कहां पर है? बुधनी सीहोर में है। रेलवे सर्विस कमीशन कहां पर है? भोपाल में है। वैगन रिपेयर फैक्ट्री कहां पर है? सतना मध्य प्रदेश। ठीक है, वैगन मतलब जो मालगाड़ियां होती हैं तो उन्हें रिपेयर करने का काम कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में होता है। ठीक है, चलिए, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में एज इट इज पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे एयरवेज। देखिए एयरवेज का मतलब कुल मिलाकर अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो यहां पर हमें वो चीजें जानना है कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन कौन से एयरपोर्ट हैं। तो देखिए अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 फंक्शनल एयरपोर्ट हैं। कितने हैं? 5 फंक्शनल एयरपोर्ट, मतलब जहां से हम नेशनल या इंटरनेशनल
ट्रेवल कर सकते हैं। तो कितने हैं टोटल? 5 नेशनल हाईवे हैं। इन 5 नेशनल हाईवे और अगर बात करें हवाई पट्टी या एयर स्ट्रिप्स की तो वो कितनी है? 24 या 24। ठीक है, एयर स्ट्रिप्स रनवे जिसे बोलते हैं वो टोटल 24 हैं और एयरपोर्ट कितने हैं? 5 हैं। वो 5 कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आप नोट करेंगे राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2021 प्रीलिम्स का पेपर हुआ, ठीक है, और ये प्रश्न डायरेक्टली एज इट इज पूछा गया कि एमपी में ऐसे कितने एयरपोर्ट हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, या फिर एमपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। तो एमपी में केवल 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन कौन से हैं? एक का नाम है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भोपाल में है, और एक है देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक का नाम क्या है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरे का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, 2 तो ये हो गए। एक का नाम है डुमना एयरपोर्ट। क्या नाम है? डुमना एयरपोर्ट, और डुमना एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है रानी दुर्गावती। ठीक है, सॉरी अभी बदला नहीं है, पर हमारे यहाँ के जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर सिंधिया जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो डुमना एयरपोर्ट है जबलपुर का, उसका भी नाम चेंज किया जाए और क्या नाम रखा जाए? रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। ठीक है, 3 हुए। दूसरा, चौथा लिखेंगे राजा छत्रसाल एयरपोर्ट। राजा छत्रसाल एयरपोर्ट कहां पर है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। जगह बहुत ही फेमस है, सभी लोगों ने सुना भी होगा, खजुराहो। तो जो खजुराहो का एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? राजा छत्रसाल एयरपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा बचा? अंतिम, लास्ट। अंतिम में लिखेंगे राजमाता विजयाराजे सिंधिया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट, और ये कहां पर है? एमपी के ग्वालियर में। ठीक है, तो ग्वालियर वाले एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजमाता विजयाराजे सिंधिया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने जैसा है कि ये जो एयरपोर्ट है ना ग्वालियर का, यहां पर डिफेंस स्ट्रिप भी है। डिफेंस स्ट्रिप मतलब जो हमारी सेना है उसके लिए अलग से 2 पट्टियां बनाई गई हैं, रनवे बनाए गए हैं। मतलब डिफेंस स्ट्रिप कहां पर है? ग्वालियर में। और अभी जो हमने उरी अटैक का बदला भी लिया था, ठीक है, तो जो भी हमारे फाइटर जेट थे वो कहां से फ्लाइट हुए थे? इसी ग्वालियर डिफेंस स्ट्रिप से। ठीक है, तो ग्वालियर से ही फाइटर जेट गए थे। क्लियर है क्या सभी को? चलिए, सिविल एविएशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1911 फ्रॉम इलाहाबाद टू, नहीं, अगर भारत में सबसे पहली बात किया जाए नागरिक उड्डयन या सिविल एविएशन या सामान्य लोगों का जो ट्रेवल शुरू हुआ वाया एयरवेज, वो कब शुरू हुआ? 1911, और कहां से कहां तक था? इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, तो ये सभी चीजें नोट करेंगे आप सभी लोग। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, और यहां से ही हमारा आज का जो टॉपिक था ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश वो कंप्लीट होता है। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।